आज जो हम क्लास में स्टार्ट करेंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में स्टार्ट करेंगे। आज जो क्लास जो हमारा स्टार्ट हुआ वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में है। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस प्रेजेंट टेंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस एक्चुअली होता है क्या। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का अगर जो डिफिनीशन पर समझा जाए तो इसका जो हिंदी होता है वो जिस बात के अंत में जिस सेंटेंस के अंत में रहा है रही है इस टाइप के सेंटेंस आता है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का मतलब क्या हुआ कि इसका डिफिनेशन जो हुआ हिंदी में कि जिस सेंटेंस के अंत में रहा है रही है रहे हैं इस टाइप का जब बात आता है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को मीन बनाते हैं। बात आता है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को बनाते हैं। जैसे अगर इसको हम एग्जाम्पल देंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ या दूसरा वह खेल रहा है। तो हमने दो सेंटेंस देखा कि वह पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, वह खेल रहा है। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये दो सेंटेंस तो हम लिखेंगे लेकिन हमको इस सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ न कुछ स्ट्रक्चर को हमें जरूरी है। अगर नहीं स्ट्रक्चर रहेगा तो इसको हम बना नहीं पाएंगे। तो इसको बनाने के लिए एक सब्जेक्ट होता है और एक हमारा वर्ब होता है और एक जो होता है उसे अदर वर्ब बोलते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब का मतलब होता है जो एक्शन करता है उसे हम वर्ब बोलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब और हमारा क्या होगा सब्जेक्ट होगा और हमेशा इज होगा और एक हमेशा एम होगा और एक वर्ड होगा आर होगा। उसके बाद हमेशा भी होगा प्लस क्या होगा अदर वर्ब हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि एक सब्जेक्ट होता है और एक इज एम आर होगा। उसके बाद हमेशा भी फोर प्लस अदर वर्ड होता है। यानी इज एम आर के बाद हमेशा भी फोर का प्रयोग होता है। इज एम आर के बाद हमेशा भी फोर का प्रयोग। अब इसमें बात करके आया कि हमेशा इज और एम आर किसके साथ रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे कि एक आई के साथ हमेशा क्या होता है एम आता है, बाकी हमेशा क्या होगा ई और सी इट और दुनिया का किसी का नाम हो। इन तीनों शब्द के साथ क्या होगा हमेशा क्या होगा ईच का प्रयोग होगा। इसके साथ हमेशा ईच का प्रयोग होगा और हमेशा यू और दे और हमेशा क्या होगा भी। इन तीनों के साथ हमेशा क्या होगा आर का प्रयोग होगा। तो कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि आई के साथ हमेशा क्या होगा एम का प्रयोग होगा। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा और हमेशा ही सी इट और किसी का नाम उसके साथ हमेशा क्या होगा ईच का प्रयोग होगा और यू बी जे इसके साथ हमेशा क्या होगा आर का प्रयोग होगा और आई के साथ तो हमेशा फिक्स है। तो अब हम इसको बनाना सीखेंगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं का जो मीनिंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं आई होता है। तो आई के साथ हमेशा क्या आएगा एम आएगा। आई का हमेशा एम आएगा। उसके बाद हमेशा क्या होगा पढ़ाना का मीनिंग होता है THICHING टीचिंग होगा। तो पढ़ाने का मीनिंग टीच होता है लेकिन भीपर का ही मतलब भीपर का मतलब होता है ING। V1 प्लस ING को शॉर्टकट में हम बोलते हैं चार बोलते हैं। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होगा। एक बार उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है वह खेल रहा है। क्या है वह खेल रहा है। वह का जो मीनिंग होता है उसे हम ही बोलते हैं। ही के साथ हमेशा क्या होगा ई जाएगा। किसी को दिक्कत होगा तो वो नहीं तो ही के साथ क्या आएगा ई जाएगा। उसके बाद हमेशा क्या होगा खेलना का मीनिंग होता है PLAY प्ले होता है लेकिन यहाँ पर क्या होगा प्ले होगा। तो इस टाइप से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। लेकिन इसमें बस ये याद रखना कि इसमें वही सेंटेंस बनेगा कि जो सेंटेंस हमेशा क्या होगा टेम्पोररी एक्शन होगा। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में जो सेंटेंस टेम्पोररी एक्शन होगा उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में बनाते हैं। इस टाइप से तो अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है एक स्टूडेंट को और लिखते हैं तो हमेशा क्या हुआ राम खेल रहा है। राम खेल रहा है। राम खेल रहा
खेल रहा है और हम लोग दौड़ रहे हैं। तो इसको हमको बनाने के लिए सबसे पहले देखना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा। सब्जेक्ट हमेशा क्या है, राम। राम खेलने के काम कर रहा है, खेलने के काम कर खेल रहे हैं क्या है, राम काम कर रहे सब्जेक्ट बोलते हैं एक्शन। एक्शन का मतलब राम को खेलना है क्या है, एक्शन है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे राम। राम का भी हमको लिखना होता है, इसे हम बोलते राम है। तो उसके बाद इसमें मतलब ईज हमारा आएगा, राम राम सिंगल इसलिए ईज आएगा। तो उसके बाद ईज आने के बाद ईज इसको हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर गौ खेलना का मतलब होता है प्ले भाई आई क्या हो प्ले। उसके बाद में हम लोग दौड़ रहे हैं, हम लोग का मीनिंग से क्या होता है, बी होता है। हम लोग दौड़ रहे हैं, हम लोग का मीनिंग क्या होता है, बी होता है। हम लोग का जो मीनिंग होता है बी होता है। बी के साथ हमेशा क्या होगा, आर का प्रयोग होगा। बी के साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा। उसके बाद हमेशा दौड़ना का मीनिंग होता है रन। लेकिन जब भी रन में आता क्या होगा, रनिंग हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा, रनिंग हो जाएगा। यदि किसी शब्द के अंत में आई एन जी लगाना हो तो उसमें क्या होगा, तो आगे लगाएंगे तो क्या होगा, आई एन जी, तो रनिंग हो जाएगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हमेशा स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रेजेंट का इसे हम पॉजिटिव बोलते हैं। इसी का नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट अगला जो होगा इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंट्रोगेटिव क्या हुआ, जिस सेंटेंस के अंत में जिस सेंटेंस में नहीं लगा होगा उसे हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। जिसमें नहीं लगा होगा उसे हम इंट्रोगेटिव। जैसे इसका जो एग्जाम्पल है, एक बार करते हैं कि सोहन नहीं दौड़ रहा है। इस टाइप से बात हम देखें कि सोहन नहीं दौड़ रहा है। तो इसमें बस हमें याद रखना है कि जिस सेंटेंस में नहीं का प्रयोग होगा तो उसे हम क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसे हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो सोहन का मीनिंग क्या होता है, इसे हम बोलते हैं सोहन। सोहन का मीनिंग होता है जैसे सोहन बोलते हैं। सोहन के बाद में क्या होगा, इस फील्ड में देखो क्या आएगा। तो सोहन के अनुसार यहाँ पर क्या है कि उसका बाद होता है हम लोग। उसके बाद क्या होगा, दौड़ना। दौड़ना का मीनिंग होता है रन में क्या होगा, आई लगाएंगे उससे रनिंग होगा। इसका हिंदी बनाना चाहिए तो सबसे पहले इसमें इसमें जो उभार होता है ये उभार के बाद इसको इसमें क्या सबसे पहले इसमें देखेंगे उभार काम को लगा। तो उभार जो हमारा ये इसको हम लेंगे इसको हम लेंगे दोनों में, इसको हम लेंगे तीनों में। तो यहाँ पर उभार का पार्टिशन है सबसे पहले सोहन आएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सोहन दौड़ नहीं रहा। सोहन नहीं दौड़ रहा है तो सोहन दौड़ नहीं रहा। सोहन दौड़ नहीं रहा तो सोहन नहीं दौड़ रहा है। तो हम लोग किसी प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ से हमको दिक्कत नहीं होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद हमेशा टॉपिक स्टार्ट होगा, इसके बाद हमेशा वर्क करना अगला जो स्टार्ट होगा इससे हम टॉपिक अगर ये सब उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम बेसिक समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काटेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि जो काम कंप्लीट हो चुका है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। जो काम कंप्लीट हो चुका है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। जो काम कंप्लीट हो चुका है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे मैं खा चुका हूँ, तो इस तरह से सेंटेंस आएगा कि मैं खा चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये होता है कि मैं खा चुका हूँ, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो जो काम हमेशा समाप्त हो, खाने के काम से सब वो तोड़ चुका है, दौड़ने के काम उसको फिनिश हो, वो खेल चुका है, वो बोल चुका है, वो पढ़ चुका है, वो इस टाइप के जो सेंटेंस में कंप्लीट हो चुका है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले उसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद हमेशा इसमें एक वर्ड होगा, इसे हेड बोलते हैं। और एक हमेशा होगा हेड अवेलेबल है। उसके बाद हमेशा उसके बाद अलग होगा। इसमें एक हेड होगा और एक हेड होगा।
उसके बाद दूसरा क्या होगा तीसरी आएगा, इसको भी करेंगे इकाई होगा इकाई होगा। जैसे एक सेंटेंस में जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं का मीनिंग होता है आई होता है, उसके बाद इसके अनुसार क्या होगा है होगा, और क्या होगा है होगा। उसके बाद खाना का मतलब ईट का मीनिंग क्या होगा ईटियन, ईट नहीं होगा ईटियन, यहाँ पर क्या होगा अठाई के माध्यम से क्या होगा यहाँ का थर्ड फॉर्म होता है। तो इसमें कैसे में कोई लिखेंगे, अगर अगला लिखेंगे यहाँ पर इसको, तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखेंगे जिस सेंटेंस अंत में चुका हो चुके हो इस टाइप के वर्ड आता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। इसका मतलब चुका है चुके हैं, तो इस टाइप से इस तरह से वर्ड आता है, मतलब इसमें करने के बाद जो आता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम बनाते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे, उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर होगा इसमें इसमें 10 सेंटेंस क्लियर से बनाएंगे कि क्या हम प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं, तो इसमें यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक वर्ड यहाँ पर आप देते हैं कि एक नाम देते हैं कि आप लोग हाँ से ये आप लोग खा चुके हैं, आप लोग आप लोग खेल चुके हैं, क्या खेल चुके हैं, इसलिए आप लोग क्या खेल चुके हैं। आप लोग का जो मीनिंग होता है उसे क्या बोलते होता है खेलना का योग के साथ क्या होगा जैसा फायदा आएगा। खेलना का मतलब क्या होता है प्ले होगा, प्ले का मीनिंग प्ले का यह होता है प्ले होता है। क्योंकि भाषा का समझ पाऊँ एक भाषा का पाठ मतलब जीवन 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 का मतलब प्रेजेंट होता है, अभिहित का मतलब पास्ट होता है, अभिहित का मतलब परफेक्ट होता है, भूतकाल का मतलब कंटिन्यू होता है, अभिहित का मतलब भी प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप के सेंटेंस में हमें कोई